एक नायक की पहली परीक्षा। आइए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे नौजवान हीरो की जिसकी जिंदगी का सबसे पहला, सबसे बड़ा इम्तिहान था। तो सवाल ये उठता है कि कोई राजकुमार हीरो बनता कैसे है? क्या वो पैदा ही हीरो होता है या उसे बनना पड़ता है? यही सवाल आप देखिए इस पूरी कहानी की जड़ है, जो हमें एक जबरदस्त बदलाव की यात्रा पर ले जाएगी। तो कहानी शुरू होती है अयोध्या के एकदम शांत माहौल से, लेकिन फिर वहां पहुंचते हैं एक ऋषि और उनकी एक गुजारिश से सब कुछ बदलने वाला था। अयोध्या, जहां राजा दशरथ अपने बेटों से, खासकर सबसे बड़े राम से बेइंतहा प्यार करते थे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। एक सुकून भरी, प्यार भरी दुनिया, किसी भी तूफान के आने से ठीक पहले वाली शांति। लेकिन फिर जैसा कि कहानियों में होता है, एक दिन अचानक एक मेहमान आते हैं। कोई और नहीं बल्कि महाशक्तिशाली ऋषि विश्वामित्र। उनके आने भर से ही माहौल में एक वजन आ गया और वो अपने साथ एक बहुत जरूरी, बहुत मुश्किल गुजारिश लेकर आए थे। तो ये गुजारिश थी किस बारे में? ये थी राक्षसों के बारे में। अब ये राक्षस कौन थे? ये कोई मामूली दुश्मन नहीं थे। ये शक्तिशाली थे, अपना रूप बदल सकते थे और इनका काम ही था यज्ञों को भंग करना और मासूम लोगों में दहशत फैलाना। विश्वामित्र इसी मुसीबत से जूझ रहे थे। और जब विश्वामित्र ने इन राक्षसों से लड़ने के लिए राम को मांगा, तो सोचिए राजा दशरथ पर क्या बीती होगी। उनका दिल ही बैठ गया। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, वो तो बस एक बच्चा है। मेरा राम तो अभी 16 का भी नहीं हुआ। मैं अपने बेटे को खुद से दूर कैसे कर दूं? ये एक पिता का प्यार था, उसका डर था, जो इस फैसले को और भी ज्यादा मुश्किल बना रहा था। लेकिन कभी-कभी कर्तव्य प्यार से भी बड़ा हो जाता है, और राम ने इसे समझा। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषि की पुकार को स्वीकार किया, और बस यहीं से एक राजकुमार के हीरो बनने का सफर असल में शुरू हुआ। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। दोनों भाई महल छोड़कर निकल पड़ते हैं। अब शुरू होता है गुरु के साथ उनका सफर। वो अपनी जानी पहचानी दुनिया की दहलीज पार कर रहे थे। तो ये सफर कैसा था? देखिए, इसके 3 बड़े पड़ाव थे। पहला, अयोध्या को छोड़ना, यानी राजमहल के आराम और सुरक्षा से बाहर निकलना। दूसरा, दिव्य ज्ञान पाना। विश्वामित्र ने उन्हें बला और अति बला नाम के 2 खास मंत्र दिए, जिनसे भूख और थकान उन पर हावी नहीं हो सकती थी। और तीसरा और सबसे पहला असली टेस्ट, राक्षसी ताड़का का सामना और इस पर विजय। अपना पहला पड़ाव पार करने के बाद वो आखिरकार अपनी मंजिल यानी ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। और अब हम आते हैं कहानी के असली संघर्ष पर, यज्ञ की रक्षा, जहां असली परीक्षाएं और असली दुश्मन उनका इंतजार कर रहे थे। तो ये यज्ञ आखिर था क्या, जिसकी रक्षा इतनी जरूरी थी? देखिए, यज्ञ एक बहुत ही पवित्र वैदिक अग्नि अनुष्ठान होता है। ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये भक्ति और समर्पण का एक तरीका है, जिसका मकसद होता है देवताओं को खुश करना और दुनिया में संतुलन बनाए रखना। मतलब ये बहुत ही बड़ा काम था। और इसी जरूरी काम पर लगातार हमले हो रहे थे। राक्षस आते, वेदी पर खून और मांस फेंककर उसे अपवित्र कर देते थे। इस वजह से यज्ञ को पूरा करना नामुमकिन हो गया था। आश्रम में माहौल बहुत ही तनावपूर्ण और डरावना था। तो अब वो वक्त आ गया था, वो निर्णायक घड़ी, जब इन नौजवान राजकुमारों को अपनी पहली असली बड़ी परीक्षा देनी थी। ये थी उनकी पहली महान विजय की कहानी, एक अग्नि परीक्षा, और उस पर मिली जीत। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले एक और इम्तिहान था, सब्र का। पूरे 6 दिन और 6 रातें राम और लक्ष्मण ने बिना पलक झपकाए उस यज्ञ की रखवाली की। सोचिए जरा, ये उनके अनुशासन और धैर्य को दिखाता है। और फिर आखिरी दिन, जैसे ही यज्ञ अपने समापन पर पहुंच रहा था, अचानक आसमान काला पड़ गया और राक्षसों के सरदार 2 भाई मारीच और सुबाहु अपनी पूरी सेना के साथ हमला बोल देते हैं। अब असली लड़ाई शुरू हो चुकी थी। और यहीं पर राम की असली महानता दिखती है। ये सिर्फ ताकत की बात नहीं थी, ये विवेक की बात थी। मारीच के लिए उन्होंने मानव अस्त्र चलाया। ये एक ऐसा बाण था जो उसे बहुत दूर समुद्र में फेंक देता है, लेकिन उसकी जान बख्श देता है, उसे सुधरने का एक मौका दिया। लेकिन सुबाहु, जो पूरी तरह से विनाश करने आया था, उसे आग्नेय अस्त्र यानी अग्नि बाण से तुरंत राख में बदल दिया। ये दिखाता है कि बल का प्रयोग कहाँ और कितना करना है। ये एक सच्चे योद्धा और एक भविष्य के राजा के गुण हैं।
और बस इसी के साथ यज्ञ बिना किसी बाधा के पूरा हो गया। आश्रम अब पूरी तरह से सुरक्षित था। उन नौजवान राजकुमारों ने यह साबित कर दिया था कि वो सिर्फ राजकुमार नहीं बल्कि रक्षक भी हैं। तो इस जीत का इनाम क्या मिला? सोना, चांदी या कोई राज्य? नहीं, इनाम था ज्ञान और शक्ति, भविष्य की और भी बड़ी चुनौतियों के लिए। कहानी का ये आखिरी हिस्सा है दिव्य अस्त्रों के ज्ञान के बारे में, जो उन्हें पुरस्कार में मिला। विश्वामित्र उनके साहस और उनकी काबिलियत से इतने खुश हुए कि उन्होंने दोनों भाइयों को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। ये उनके गुरु की तरफ से एक ऐसा तोहफा था जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। और ये तोहफा क्या था? दिव्य अस्त्रों का, यानी वो हथियार जो देवताओं के पास होते हैं। ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र, पाशुपतास्त्र, वायव्य अस्त्र और न जाने ऐसे कितने ही महाअस्त्रों का ज्ञान उन्हें दिया गया। ये सिर्फ तीर धनुष नहीं थे, ये वो शक्तियां थी जिन्हें मंत्रों से जगाया जाता था। इस ज्ञान ने राम और लक्ष्मण को अजेय बना दिया था। तो आखिर में सवाल यही है, ये जो पहली जीत थी, ये आने वाली बड़ी बड़ी लड़ाइयों के लिए एक तैयारी कैसे थी? देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई जीतना नहीं था, ये एक सबक था कि कब ताकत दिखानी है और कब रहम करना है। ये उन दिव्य हथियारों को हासिल करना था जिनके बिना रावण जैसी महाशक्ति से लड़ना नामुमकिन था। असल में ये एक राजकुमार के एक धर्म योद्धा बनने की कहानी का पहला और सबसे जरूरी चैप्टर था। इसी जीत ने उस महासंग्राम की नींव रखी जो आगे होने वाला था।